सो हेलो एवरीवन। आईआईटी के काउंसलिंग के बाद सीसीएमटी ने भी अपना इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, 2026 के लिए। तो आज हम इसी ब्रोशर के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं कि इसमें क्या डेट रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं और बाकी का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको उस डाउट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा या फिर आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्रोशर रिलीज किया गया है ये 2026 बैच के लिए किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ अपना इंडेक्स टाइप में दिया गया है। तो हम नीचे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अबाउट सीसीएमटी, तो सीसीएमटी क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। सीसीएमटी जो होता है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि हम लोग एमटेक, एमआर्क और एम प्लान प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें गेट स्कोर का यूज़ होता है। और कौन कौन से कॉलेज रहती हैं, एनआईटी रहती हैं, आईआईएसटी सीपुर और ट्रिपल आईटी और बाकी की सीएफटीआई कॉलेज में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन दिया हुआ है, मतलब कि जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है, इसमें जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है उसका यहाँ पे क्या मतलब दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जनरल है, अगर आप गेट जनरल से भरे हैं तो आपको सीसीएमटी भी जनरल कैटेगरी से मिलेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर सीसीएमटी काउंसलिंग में आप जनरल ईडब्ल्यूएस लेंगे। ऐसा करके आप देख सकते हैं सारा प्रोसेस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एब्रिविएशन दिए हुए हैं और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेन अपना जो मुद्दा है वो है कि फ़ीस कितना लगने वाली है। तो फीस कितना होने वाली है, देखो फीस यहाँ पे ये होने वाला है। रजिस्ट्रेशन फीस कितना हो सकता है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस टू बी डिपॉजिटेड पार्टिसिपेटिंग इन सीसीएमटी 2026 काउंसलिंग राउंड 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3500 जो है वो 3500 अमाउंट लगने वाला है। किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 3500। और जो 3000 लगने वाला है वो किसके लिए लगने वाला है, एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो कितनी है, वो है 30,000 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और 10,000 है बाकी के कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप स्पेशल राउंड में जाना चाहते हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वही फीस लगेगा 3500 और 3000 रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करनी पड़ेगी। और अगर आप नेशनल स्पोर्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो आपको फिर से अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि अगर आप पार्टिसिपेट किए तो राउंड 1, 2 एंड 3 इसमें आपको फ्रेश काउंसलिंग करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको 3500 और 3000 रुपये दे करके आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसके बाद अगर आप स्पॉट राउंड के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 3500 एंड 3000 अलग से देना पड़ेगा। और अगर आप उसके बाद भी नेशनल स्पॉट राउंड में जाना चाहते हैं तो आपको फिर 3500 और 3000 अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको 3 बार रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा अगर आप सारे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ देख लो, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस करना होगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, फिर आप लॉक कर सकते हैं अपने चॉइसेस को। ठीक है, और बाकी यहाँ पे पेमेंट करना होगा, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई कैंडिडेट अबाउट हिज और हर क्वालिफाइंग डिग्री इज डिफरेंट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट डिग्री देन अलॉटमेंट विल बी कैंसिल। तो अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया है और अगर उनको पता लग गया तो आप उसी टाइम पे रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द वेरीफाइंग ऑफिसर मे इंक्वायर द कैंडिडेट अबाउट हिज और हर डॉक्यूमेंट। इफ कैंडिडेट डू नॉट रिस्पॉन्ड विथ शेड्यूल्ड टाइम देन कंसिडर्ड एज अ नॉन रिपोर्टेड।
ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब जो भी ऑफिसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, आपसे पूछता है, और अगर आप उसको सही समय में रिप्लाई नहीं देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए भी नॉन रिपोर्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। और आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को रेगुलरली चेक कर सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन या फिर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो सबको पता है एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। एक, आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, 24 का हो या फिर 25 का हो या फिर 26 का हो। ठीक है। उसके बाद आप एटलीस्ट 6.5 SGPA या फिर CGPA 10 पॉइंट स्केल पे आपके होने चाहिए, और 60% होने चाहिए जनरल EWS OBC के लिए, या फिर अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 6 CGPA आपका होना चाहिए या फिर 55% होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप अवेटेड हो, मतलब आपकी डिग्री अभी मिली नहीं है, आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायरमेंट है वो जो है वो 30 सितंबर 2026 तक हो जाना चाहिए, और आपके सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो 15 अगस्त 2026 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन कैसे होने वाली है। ठीक है। तो वो होता है AIR के बेस पे या फिर गेट स्कोर के बेस पे, यहाँ पे सारा का सारा प्रेफरेंस दिया हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटेगरी मेंशन करी गई हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये G1 G2 G3 ये सब क्या होता है, ये सब वो होता है, मान लीजिए जैसे आप CSE के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और CSE के स्टूडेंट हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के VLSI में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, तो आपको दूसरे किसी ग्रुप में रखा जाएगा, G1 G2 G3। ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग होगा, फिर लॉकिंग होगी। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं करेंगे तो आपकी सीट वो जो है वो अलॉटेड नहीं मानी जाएगी। अगर आपको कोई भी राउंड में सीट मिल जाता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो भी ऊपर बताया गया था वो जमा करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 3 राउंड होती हैं। यहाँ पे देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ विलिंगनेस, आप फ्लोट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब ये हुआ कि इफ दे विश कंसिडर्ड इन नेक्स्ट राउंड फॉर ऑल देयर बेटर अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, जितने भी आपने चॉइसेस भरे हैं उसमें आप ऊपर के राउंड के लिए अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं। स्लाइड में क्या हुआ कि स्लाइड में आपको जो कॉलेज मिल चुका है, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए आपको NIT R मिल गया, रौलकेला मिल गया, और रौलकेला में ही आप चाहते हो कि हम इसी कॉलेज के ऊपर वाले ब्रांच में अपना काउंसलिंग करें, तो आप स्लाइड का ऑप्शन करोगे। और फ्रीज का मतलब ये हुआ कि आपको जो मिला है आप उसको एक्सेप्ट करते हो और उसी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर ये फ्रीज करेंगे आप। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपने बनवा कर रख सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात आगे करेंगे। ये सारी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखो, यहाँ पे कुछ रीज़न दिया गया है। वो रीज़न ये है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैंडिडेट के द्वारा मैच नहीं करता है डॉक्यूमेंट से, तो आपको कैंसिल्ड माना जाएगा, मतलब आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और बहुत सारी यहाँ पे रीज़न दी गई हैं। ठीक है। अगर आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है, पासिंग ईयर, वो अगर मैच नहीं करती है तो भी आपको एलिजिबल से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इन केस सीट एलोकेशन ड्यू टू एनी अबव रीज़न, जो भी यहाँ पे अबव रीज़न दिया गया, अगर उसकी वजह से आपका सीट कैंसिल होता है तो आप कोई भी फ्रेश चॉइस नहीं कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड है। ठीक है। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट कर लेना। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो हम देख लेते हैं।
यहाँ पे इंफॉर्मेशन है एनएसआर के बारे में। एनएसआर में क्या होता है, सारा प्रोसेस सेम ही होता है। और एक बात और है, अगर आपको एनएसआर में अगर आपको एनएसआर में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो उसमें से 2,000 रुपये का डिडक्शन होगा। ये 2,000 रुपये आपके डिडक्ट करके और बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ऑफ रिफंड दिया भी है, आपको डिडक्ट किया जाएगा विथ अ प्रोसेसिंग फीस ऑफ 2,000, मतलब 2,000 आपको प्रोसेसिंग फीस में काट लिया जाएगा। और ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, अगर इस फ्लो चार्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में, या फिर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये काफ़ी लंबा है, इस वीडियो में करने पर बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर है ये चीज़ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको कौन कौन से होने चाहिए, देखो, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कोई भी क्लास 10th की मार्कशीट वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा इसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। उसके बाद एक फ़ोटो आईडी कार्ड होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 12th की, ग्रेड शीट होनी चाहिए, और प्रोविजनल डिग्री, गेट स्कोर कार्ड, और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद इशू होना कंपलसरी है। ये ध्यान देना, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप अपना नया डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप का लिंक आपको दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।